हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कुछ होम ऑर्गेनाइजर्स जो कि काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं फॉर डिफरेंट थिंग्स इन योर हाउस। लाइक यू ऑल नो, हम लोग रिसेंटली अभी अपने नए घर में शिफ्ट हुए एंड आई हैड बॉट अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजर्स, सो आई थॉट आई विल शेयर देम विथ यू। आप में से काफ़ी लोगों के लिए यूजफुल हो सकते हैं। आई हैव अराउंड 15-16 आइटम्स, तो मैं एक वीडियो में इंक्लूड नहीं करूँगी। आई ब्रेक दिस इनटू 2 पार्ट्स, सो दिस इज द पार्ट 1 और बाकी के मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आप लोगों से। मेरे घर में अभी भी काम चल रहा है, सो यू कैन हियर नॉइजेज। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं वेट ही करती रह जाऊँगी काम फिनिश होने का तो इट्स गोइंग टू टेक रियली लॉन्ग, यानी ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। घर एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ करके चलता ही रहता है काम for I don't know how long, so please bear with that. Having said all of that, let's just begin the video. सारे products Amazon से है, most of them, so I'm going to share the links also description box में नीचे। मैं अपना Amazon store भी कोशिश करूँगी अपडेट कर दूँ, so if you want to buy any of this you can click on the links below. Okay, so the first set of organizers जो हम पहले भी यूज़ करते थे वो है ये फ्रिज स्टोरेज बॉक्सेस। सो दिस आर ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस लाइक दिस जो लिड के साथ आते हैं। ये नेसेसरी नहीं है कि आप फ्रिज के लिए ही यूज़ करो, इनफैक्ट हम फ्रिज के अलावा मोस्ट ऑफ द जगहों पे यूज़ करते हैं। सो आई यूज़ इट इन माई किड्स रूम क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, पतले है एंड यू नो विथ अ लिड है। सो टू स्टोर थिंग्स लाइक लीगो ब्लॉक्स हो गए इनके, या यू नो जो भी छोटे छोटे टॉयज होते हैं उनके पार्ट बच्चों को दिखती रहती है। प्लस यू कैन स्टैक इट क्योंकि लिड है तो एक के ऊपर एक करके आप स्टैक कर सकते हो। इनको मैं विदाउट लिड उनके ड्रॉर्स में भी यूज़ करती हूँ टू पुट द स्टेशनरी आइटम्स, जो भी एडिशनल चीज़ें हैं, स्टेपलर्स हो गया एक्सेट्रा। आई ऑल्सो यूज़ देम इन माई किचन टू ऑर्गेनाइज ऑल माई क्लीनर्स, यानी कॉलिन और यू नो जो वाटर स्प्रे होता है, सोप होता है, वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए आई यूज़ इट। फ्रिज के अंदर हम लोग इसको जो सैलेड का सामान होता है, यू नो जो डेली दिन में 2 बार यूज़ होता है और अलग अलग रखने का मतलब नहीं है, जैसे गाजर हो गया, खीरा हो गया, यू नो दे आर लॉन्ग ऑल्सो, सो दे स्टे नाइसली इन दिस, और सबसे ऊपर ही रख देते तो इट्स वेरी एक्सेसिबल ऑल्सो। These are very अफोर्डेबल, यानी इट कम्स एज अ पैक ऑफ 6। अलग अलग ब्रांड्स के हैं, आप देख सकते हो, बट दिस आर वेरी हाईली रेटेड। यानी मैंने जो भी चीज़ें लिए यूजुअली आई हैव डन लाइक रिसर्च एंड सीन द रेटिंग्स एंड ऑल, और प्लस अपना जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से शेयर कर रही हूँ। सो दिस द सेट ऑफ 6 वॉज फॉर अराउंड 500 रुपीज़, 499 का था। सेट ऑफ 4 में भी आता है। जो दूसरा ऑर्गेनाइजर है वो है ये स्टोरेज बास्केट्स। अगेन दिस आर स्टोरेज बास्केट्स विच कम एज सेट्स, और इसमें लिड्स बने होते हैं, अलग अलग साइजेस की आती है। वी हैड बॉट दिस अर्लियर ऑल्सो, एक मल्टी साइज का कॉम्बो भी आता है उसके। इस बार मैंने ये छोटी वाली का सेट लिया है। आई हैव टेकन अ सेट ऑफ 3। तो ये अगेन बच्चों की चीज़ें, जैसे बच्चों की बहुत सारी कार्स होती है, सो यू नो आई कीप एक में सारी कार्स, दूसरे में बच्चों के जो जंबो ब्लॉक्स होते हैं, ये थोड़े बिगर साइज के जो उनके टॉयज होते हैं उसके लिए, पजल्स के जो पीसीस है उसके लिए यूज हो सकता है। सो एंड अगेन देन आई कैन स्टैक देम एंड कीप देम इन देयर यू नो कबर्ड, तो जगह भी कम लेता है, एंड जब उनको जो खेलना होता है वो उसी को उठाते हैं एंड देन दे कीप इट बैक। The third organizer which I use is this cleaning caddy. So basically अब क्या है, मैं थोड़ा सा I have invested a little this time on cleaning tools also, क्योंकि मैंने realize किया है कि you know घर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीज़ों से cleaning होती है। बट क्या होता है, whenever you are cleaning, आप you know पहले dry dusting कर रहे हो तो उसके लिए आप dry duster लेने जाओगे, फिर कहीं mirrors है तो आप कॉलिन लेने जाओगे, you know अलग अलग चीज़ें आपको बार बार जा के लेना पड़ेगा, एंड देन इट बिकम्स लाइक अ वेरी लेंथी प्रोसेस। तो आई हैव गॉट दिस क्लीनिंग कैडी जिसके अंदर मैं जैसे डस्टिंग से रिलेटेड एक सारा सामान एक कैडी में रखती हूँ। सो यू नो वाटर स्प्रे हो गया, कॉलिन हो गया, माइक्रोफाइबर क्लॉथ हो गया, ड्राई डस्टर हो गया, ऑल ऑफ दैट आई कीप इन वन, एंड देन आई टेक दैट आउट एंड उसी को मैं टेबल पे रख देती हूँ, और फिर उसी में से सब कुछ बारी बारी से यूज़ करती रहती हूँ, एंड देन आई कीप इट बैक अगैन। तो उससे ये होता है कि अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह से ले लेके बार बार मुझे डस्टिंग का पूरा प्रोसेस लंबा चौड़ा नहीं करना पड़ता। सिमिलरली फॉर बाथरूम आई हैव केप्ट 1 क्लीनिंग कैडी जिसके अंदर सारा बाथरूम का टाइल क्लीनर हो गया, बाथरूम का जो मिरर्स के लिए अलग से कॉलिन उसमें रख दिया है, टॉयलेट क्लीनर हो गया, यू नो वहाँ के सिंक के ब्रशेज अलग होते हैं। सो ऑल ऑफ दैट आई हैव केप्ट इन अनदर कैडी, सो अगेन आई टेक दैट आउट व्हेनेवर आई एम क्लीनिंग द बाथरूम एंड आई एम सॉर्टेड। द फोर्थ ऑर्गेनाइजिंग आइटम विच आई रियली लाइक एंड आई थिंक ये वन ऑफ माई बेस्ट बाइज है, are these adhesive hooks. So in a way it's not an organizer, but yeah it's an item which helps in organizing. So ये जो hooks है ये basically आते हैं with adhesive
एंड दिखने में ये इतने ऐसे लगते हैं हल्के फुल्के, तो यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कमांड हुक्स और इन सब में बहुत ये इश्यू होता है कि ये टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे. बट इट्स बिन ऑलमोस्ट 2 months एंड आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स, और वो बिल्कुल ही यानी कहीं भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. यानी मैं बहुत हैवी वाइपर से लेके हल्के फुल्के यू नो हैंकीज एंड डस्टिंग क्लॉथ और ये सब इस पे हैंग करती हूँ, एंड आई हैव नॉट फेस्ड एनी इश्यू एट ऑल. अनदर गुड पार्ट अबाउट दिस हुक्स इज दैट कि वो ट्रांसपेरेंट है, उसका जो बैक वाला पार्ट है ना ट्रांसपेरेंट है, तो बहुत दिखते नहीं रहते, लाइक स्टैंड आउट नहीं करते, एकदम फ्लिम्जी से और हल्के से, तो दे डोंट शो अप. यानी आपने कहीं कुछ ऐसे लगाया ऐसा नहीं लगेगा, दे गेट कवर्ड, जो सरफेस है उसके साथ मर्ज हो जाते हैं. और उसका जो हैंग करने वाला भी हुक दिया हुआ है बहुत ही पतला और वैसा सा है कि दिखने में अजीब ना लगे. बाथरूम का जो बड़ा वाइपर है वो भी मैंने इस पे हैंग किया हुआ है, एंड आई हैव नॉट फेस्ड एनी इश्यू एट ऑल. सो आई हाईली रिकमेंड इट. इट कम्स एज अ पैक ऑफ 15 एंड बहुत ही अफोर्डेबल थे. यानी पैक ऑफ 15 इज फॉर 250 रुपीज, विच आई थिंक इज अ ग्रेट डील कंसिडरिंग के जो कमांड हुक्स अगर आप खरीदने जाओगे तो यूल सी के दे कम फॉर ऑलमोस्ट 300 के 3 या 4 टाइप के. सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट डील. द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग आइटम विच वी रियली लाइक इज दिस फर्स्ट एड किट. ये एकदम छोटी साइज का है. इफ़ यू रिमेंबर प्रीवियसली मैंने एक फर्स्ट एड किट खरीदी थी एंड आई यूज इट एज अ स्टेशनरी बॉक्स. अ लॉट ऑफ यू मस्ट हैव सीन इट. वो काफ़ी बड़ी साइज का है और उसमें काफ़ी स्टेशनरी की आइटम्स आ जाती है. ये मैंने ऑर्डर किया तब मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतना छोटा होगा. इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल, तो मैंने उस हिसाब से लिया था. एंड मैंने रिव्यूज़ में पढ़ा था कि इट्स गुड फॉर अ फैमिली ऑफ 2 or 3. सो आई थॉट इट्स गुड इनफ, क्योंकि वैसे भी हमारे घर में ज़्यादा दवाइयाँ रहती नहीं है. बट व्हेन आई परचेज्ड इट आई रियलाइज कि काफ़ी छोटी साइज़ का है. सो व्हाट आई डिड इज आई परचेज्ड 2 ऑफ दिस, और फिर एक जो है उसके अंदर बच्चों की सारी जो मेडिसिन होती है, कफ कोल्ड नेजल ड्रॉप्स हो गए, यू नो उनके सारी चीज़ें रहती है, और दूसरे वाले में हमारी रहती है यानी बड़े लोगों की. सो दैट वेज इट्स कन्वीनियंट ऑल्सो कि मिक्स नहीं हो जाती, ढूंढते नहीं रहना पड़ता गलती से, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ होती है जो बड़ों के लिए भी यूज़ होती है, बच्चों के लिए भी यूज़ होती है. जैसे नेजल ड्रॉप्स हो गए, अडल्ट के अलग होते हैं, इनके अलग होते हैं, तो यू नो वो हर बार देख के नहीं लेना पड़ता. बच्चों वाले बच्चों में रहते हैं, हमारे वाले हमारे में रहते हैं. सो दैट वेज इट्स वेरी कन्वीनियंट, प्लस काफ़ी लाइक आई सेड इट्स अफोर्डेबल. इट वॉज फॉर 150 रुपीज़ का एक. सो आई थिंक रादर देन हैविंग वन बिग बॉक्स, जो कि स्टोर करने में भी दिक्कत होती है और बहुत बार यू नो चीज़ें उसमें मिक्स हो जाती है, उसकी कंपैरिजन में आई थॉट दिस वाज वेरी हैंडी, एंड कीपिंग 2 ऑफ देम इवेंचुअली टर्न्ड आउट टू बी अ गुड आइडिया. जो नेक्स्ट 2 ऑर्गेनाइजिंग आइटम्स है वो है फॉर स्टोरिंग थिंग्स विच यू डोंट यूज़ वेरी फ्रीक्वेंटली. तो ये जो हमने हमारे बेड के अंदर जो स्टोरेज है उसके अंदर चीज़ें स्टोर करने के लिए खरीदा है. सो द फर्स्ट वन इज दिस ह्यूज क्लोथ स्टोरिंग बैग. इसके अंदर बहुत आसानी से आपके जो बड़ी बड़ी साइज के क्विल्ट्स होते हैं या यू नो डूवेज होते हैं, कंफर्टर्स होते हैं, वो भी बहुत आसानी से आ जाते हैं. अगर आपके पास एक्स्ट्रा पिलोज, कुशन्स, ये सारी चीज़ें, यानी एक में मैंने सारे अपने एक्स्ट्रा कुशन स्टोर करके रखे हैं, एंड दे स्टे वेरी नाइसली. और बहुत बार ये होता है ना कि इस तरह की आइटम होती है वो काफ़ी ऐसे स्ट्रक्चर्ड नहीं होती, यानी टेढ़ी मेढ़ी रहती है. ऐसा नहीं है. लाइक दिस वन आई हैव नोटिस कि काफ़ी हद तक स्ट्रक्चर्ड है. अनदर गुड पार्ट विच आई लाइक इज कि सब में बीच में हल्का सा एक ट्रांसपेरेंट पैच है. सो यू नो बिना खोले के इसके अंदर क्या है, वेन एवर यू वांट टू टेक समथिंग आउट, आप सिर्फ उससे देख सकते हो कि इसके अंदर आपने क्या स्टोर किया, एंड यू कैन टेक दैट पर्टिकुलर थिंग आउट ओनली. एंड दैट रियली हेल्प्स विथ कीपिंग अंडर बेड का जो स्टोरेज है वो वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड फॉर अस, क्योंकि सारा एक लेवल में रहता है, सब कुछ यू नो अंदर रखा हुआ है, तो धूल या ऐसा कुछ लगने का भी टेंशन नहीं है. सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट बाई. दिस केम एज अ सेट ऑफ 3, आई थिंक सेट ऑफ 4, सेट ऑफ 5 अलग अलग सेट्स में अवेलेबल है वो. सो अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन एक्चुअली परचेज वट एवर यू नीड. अनदर सिमिलर आइटम जो मैंने खरीदी जो इससे थोड़ी छोटी साइज की, एंड विच आई यूज़ फॉर स्टोरिंग थिंग्स लाइक विंटर क्लोथ्स हो गए, या कपड़े जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होते. मेरे बहुत सारे सूट्स, यू नो साड़ी के ब्लाउजेज, ऐसी सारी चीज़ें जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होती. सम बेडशीट्स विच आई डोंट यूज़ वेरी फ्रीक्वेंटली, बट यू नो जो बहुत बड़ी साइज का ना हो. सो फॉर दोज थिंग्स आई हैव बॉट द अदर स्टोरेज कंटेनर्स विच आर स्लाइटली स्मॉलर. एंड अगेन अ लॉट ऑफ देम आर इन माई अंडर बेड स्टोरेज. कुछ चीज़ें मेरे कबर्ड में भी मैंने रखी हुई है. सो ये बहुत बड़ी साइज़ का नहीं है, बट इट इज़ डिसेंट इनफ कि एक के अंदर जैसे अथर के सारे विंटर क्लोथ्स आ गए. सो देन यू नो आई नो दैट इज़ अथर्स. दूसरे में मीरा के आ गए सारे, मीरा के और उसके पापा के इनफैक्ट आ गए. एंड द थर्ड वन आई एम यूजिंग फॉर माइन. वन आई एम यूजिंग फॉर ऑल एक्स्ट्रा कर्टन्स जो हमारे पास पड़े. सो अगेन थिंग्स लाइक दिस रियली हेल्प इन कीपिंग एवरीथिंग, यानी हर चीज़ का एक एक
कंटेनर है, सो इट मेक्स लाइफ वेरी इजी कि जब आपको निकालना है तब बहुत कुछ नहीं निकालना पड़ता, एक चीज़ निकालने में दूसरी खराब हो जाए, एंड ऑल ऑफ दैट डजंट हैपन, ढूंढते नहीं रहना पड़ता। अगेन इट हैज़ अ ट्रांसपेरेंट पैच इन बिटवीन, जिससे आपको दिखता रहता है कि अंदर क्या है। दिस क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए चाहिए था, आई हैड बॉट एज अ सेट ऑफ 6, एंड द लास्ट ऑर्गेनाइजिंग आइटम विच आई एम गोइंग टू शो फॉर दिस वीडियो इज दिस सेट ऑफ हुक्स। अब दिस आर समथिंग जो मैंने बहुत टाइम से सोच के रखा था कि अपने नए घर में लगवाऊंगी। सो आई बॉट दिस सेट ऑफ 5 हुक्स। आप ये देखोगे कि बहुत बार हम लोगों के दरवाजों के पीछे और ऐसी जगहों पे लगे ही होते हैं, बाथरूम के डोर के पीछे चीज़ें टांगने के लिए लगते हैं। आई हैड बॉट दिस स्पेसिफिकली फॉर पुटिंग देम ऑन माई कबर्ड के डोर के अंदर वाली साइड, यानी पिछले वाले घर में मैंने ऐसे कमांड हुक्स लगाए हुए थे और उस पर चीज़ें टांगी हुई थी, बट उससे ये होता था कि कम चीज़ें टंगती थी। इसमें एक के अंदर ही 5 हुक्स है, एंड ये पहले से स्क्रू कर दो आपको तो काफ़ी हेल्प होती है। जैसे बच्चों के वार्डरोब में काफ़ी छोटी चीज़ें होती है, जैसे कैप्स हो गई उनकी, या हम लोगों के स्कार्फ्स हो गए, बेल्ट्स हो गए, कोई छोटी मोटी स्लिंग बैग्स हो गई, तो ये सब कबर्ड के अंदर अच्छे से टांग के रखने के लिए दिस कम्स इन वेरी वेरी हैंडी। बच्चों के वार्डरोब पे जगह कम थी तो आई हैव ऑल्सो यूज्ड, जो पहले मैंने आप लोगों को हुक्स दिखाए वो, जिसमें मैं मीरा के सारे क्लिप्स लगा के रखती हूँ एंड ऑल ऑफ दैट, सो दैट ऑल्सो वर्क्स रियली रियली वेल। अगर आपके कबर्ड में जगह कम है तो यू कैन इंस्टेड ऑफ दिस यूज दैट। और अगेन वी हैव यूज दिस बाथरूम के डोर्स के पीछे एंड ऑल ऑल्सो, सो अगेन इट कम्स वेरी हैंडी। ये ऐसा नहीं है कि आप स्टिक ऑन नहीं है, सो फॉर दिस यू विल नीड समवन टू ड्रिल एंड फिक्स इट फॉर यू, बट आई थिंक दिस इज समथिंग विच रियली हेल्प्स वार्डरोब्स को ऑर्गेनाइज करके रखने में, एंड हेंस आई वॉन्टेड टू शो दिस। बाकी के सारे प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो में। लाइक आई सेड, ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।